फिर चाहे जितना बोलते रहो जय बजरंगबली और ये सब, इससे क्या होता है? समझे तो हो नहीं कुछ भी। और बात को आपको स्पष्ट करना हो, क्योंकि यहाँ तो बस सीधे बता दिया राम कौन है। यह तुलसीदास के वचन थे तो कबीर साहब ने इसको और बारीकी से स्पष्ट करा है। बोले देखो, राम तो एक ही हैं, पर लोगों के लिए चार हैं। जो असली वाले हैं वो चौथे हैं, पर तीन और हैं जो लोगों में प्रचलित हैं। तो मैं चारों ही बता देता हूँ और यह भी बता देता हूँ कि चौथे को ही असली जानना, बाकी तीनों में उलझ मत जाना। चार राम होते हैं। अब चार राम कौन से होते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, यह सबसे आरंभिक राम है। और हमारी गड़बड़ ये हुई कि हम आरंभ से आगे नहीं जा पाए। अब ये जो चार राम यहाँ बताने वाले हैं, उनमें भी देखिएगा कि कैसे एक क्रम है। वो इसलिए क्योंकि संतों ने देख लिया था कि हम आत्मा शब्द को भी एकदम अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम आत्मा शब्द पर भी चढ़ बैठते हैं। अहंकार क्या बोल देता है? मैं ही आत्मा हूँ, तो इसलिए फिर आत्मा के आगे है सत्य, यह तक बोलना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक वैसे जैसे बोलना पड़ जाता है कि एक होता है प्रेम और एक होता है परम प्रेम। अब प्रेम ही पर्याप्त होना चाहिए, परम प्रेम क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि प्रेम शब्द पर कब्जा कर लिया अहंकार ने। तो असली प्रेम को फिर इंगित करने के लिए कहना पड़ता है परम प्रेम। वैसे ही हम कह देते हैं आत्मा परमात्मा, आत्मा पर्याप्त होनी चाहिए, परमात्मा क्यों बोल दिया? क्योंकि आत्मा शब्द पर कौन काबिज हो जाता है? अहंकार। तो फिर कहना पड़ता है परमात्मा। नहीं तो आत्मा और परमात्मा तो एक ही शब्द हैं, पर्याप्त होना चाहिए था आत्मा कहना ही। पर परमात्मा शब्द की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आत्मा शब्द तो चला गया। कौन ले गया उसको? प्रेम शब्द को भी कौन ले गया? अहंकार। आत्मा को भी कौन ले गया? अहंकार। तुरीय को भी कौन ले गया? अहंकार। तो इसलिए तुरीय को कहना पड़ जाता है तुर्यातीत। और आत्मा को जब अहंकार ले गया तो गौतम बुद्ध को कहना पड़ा अनात्मा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो उपयोगी बात है वो ये कि जो पहले तीन राम हैं, संतों ने खुद ही कहा है कि भाई वहाँ रुक मत जाना, वहाँ नहीं रुकना होता। तुम्हारी यात्रा असली राम तक होनी चाहिए। असली राम हैं चौथे की पांचवें, वहां तक जाओ, उससे पहले मत रुक जाना। तो राम कौन है? ये समझिए अच्छे से, आप समझ पाए कि तुलसी के राम कौन हैं? राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, ये तुलसी के राम हैं। आ रही है बात समझ में? सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपी वेदा, ये तुलसी के राम हैं। अगर राम ब्रह्मा है, अगर राम आत्मा है, तो अब मुझे बताइए हनुमान कौन हुए? अगर राम आत्मा है तो हनुमान कौन हुए? श्रोतागण सत्यमुखी चेतना, आचार्य ठीक। राम अगर सत्य है, राम अगर आत्मा है, तो हनुमान जो हमेशा राम के सामने विनीत रहते हैं, चुके रहते हैं, कौन हुए? ऐसी चेतना जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सत्य की ओर देख रही है, उसको कहते हैं हनुमान। इस बात में बड़ा गहरा अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है कि हनुमान जी को दिखाया गया है देह से वानर। बताइए इससे क्या इंगित होता है? कि देह से तो हम सभी वानर हैं कि नहीं? लेकिन चेतना ऐसी होनी चाहिए कि शरीर है वानर का, लेकिन चेतना कह रही है मुझे वानर नहीं रहना। देह से तो हम सब बंदर ही बंदर हैं, और क्या हैं? देह तो पशु की है न, मनुष्य की देह भी पशु की ही है। देह भले ही पशु की हो, लेकिन चेतना ऐसी हो जो कहे मुझे पशु नहीं रहना, मुझे राम से प्रेम है। तो हनुमान जी प्रतीक हुए उस चेतना के जो पशु के देह में कैद रहकर भी विद्रोही है।
जिसने पशु की देह को, माने प्रकृति को, एक तरह से जीत लिया है और कह रही है कि देह होगी जैसी, जन्म मिला होगा किसी भी रूप में, लेकिन निष्ठा तो मेरी मात्र श्री राम में है। अब आते हैं उन विशिष्ट चौपाइयों पर जिनका आपने चयन करा है। प्रश्न करता है सर, सबसे पहली जो चौपाई है उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान चालीसा चौपाई 1। आचार्य प्रशांत, तो 3 लोकों की बात अभी भी हमने करी थी। कौन से 3 लोक? जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों को उजागर कर रखा है आपके ज्ञान ने। पहला फला शब्द कौन सा आ रहा है उनके लिए? ज्ञानी। असल में रामचरितमानस से बहुत पहले आती है वाल्मीकि रामायण, जानते ही हैं आप। और उसमें वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हनुमान वो हैं जो सब वेदों के ज्ञाता हैं। तो हनुमान जी का आरंभिक निरूपण ही हुआ है ज्ञानी के रूप में। कौन है हनुमान? ज्ञानी। ठीक है, तो जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीश माने वारों में सर्वश्रेष्ठ। वारों में सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? ऐसे नहीं कि जो सबसे बली होगा वो नहीं। जिसकी चेतना राममुखी होगी वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, और तीनों लोक उसने उजागर कर दिए। चेतना के जो 3 लोक होते हैं, तीनों में होता है अंधेरा। क्यों? क्योंकि तीनों में ही केंद्र पर होती है अहंता। चेतना के 3 लोक कौन से होते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृति है, यहाँ तो बड़ी रोशनी है, कक्ष की रोशनी को संबोधित करते हुए। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि अंधेरा है, अंधेरा है? अरे देखिए, ऐसा थोड़े ही है कि अभी यहाँ पर बत्ती गुल है, इतनी रोशनी है, तो अंधेरा क्यों है? अंधेरा इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं उस रोशनी का अनुभोक्ता हूँ। प्रकाश है, प्रकाश में ये विषय है, और मैं इस विषय का दृष्टा हूँ। बस यही तो अंधकार है, अहम का होना ही अंधकार है। और तीनों अवस्थाएं चेतना की वास्तव में किसकी अवस्थाएं होती हैं? अहम की ही होती हैं। तो इसीलिए आप चाहे जगे हुए हो, चाहे आप सपने देख रहे हो, चाहे आप बिना सपने की गाढ़ी नींद ले रहे हो, है तो वो सब कुछ अहंकार के लिए ही ना। कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूँ, गाढ़ी नींद में सो रहा हूँ, एकदम कोई सपनावपना नहीं, लेकिन मेरा नाम लिया जाता है। मैं क्या करता हूँ? मैं जग जाता हूँ। माने अभी भी मेरा तादात्म्य किससे है? मेरे नाम से। मैं वो हूँ जिसका वो नाम है। तो लो, फिर यही तो है अंधेरा। सपने भी ले रहा हूँ तो उसमें मुझे अपने लिए ही तो खौफ लग रहा है। कई बार पसीने छूट जाते हैं, सपनों में आदमी अचकचाकर जगता है। यही तो लगता है कि मेरे लिए कुछ अनिष्ट हो रहा था, या मेरे प्रियजनों के लिए कुछ बुरा होने जा रहा था। तो बुरा भी मैं स्वयं के प्रति होने से घबराता हूँ। अहम तो कायम ही है न, और जब जगा हुआ हूँ तब तो कहना ही क्या। अभी तो सब कुछ ही मैं हूँ और यह जगत है। तो अहम का होना ही अंधकार है। तो तीनों लोक में उजाला फिर कैसे छाता है? तीनों लोकों को उजागर कौन कर पाता है? ज्ञान। ज्ञान बता देता है अहम को कि तुम पगले हो। तुम इतने पगले हो कि हो नहीं, लेकिन अपने आप को हुआ मानते हो। ये है ज्ञान का प्रकाश। इसको कहते हैं अहम का उजागर हो जाना। अहम क्या है? अहम छाया की तरह है, अहम अंधेरे की तरह है। अंधेरे को उजागर कर दोगे तो क्या होगा? तो अहम के साथ यही है। उसको उजागर कर दो तो मिट जाता है। और अहम के विलोप को ही क्या बोलते हैं? मुक्ति। अहम के विलोप को ही आत्मा भी बोलते हैं। स्पष्ट हो पा रही है यह बात?
तो हनुमान वो हैं जिनकी चेतना ज्ञान के माध्यम से अपने अहम को विलोपित कर चुकी है। यह पहली चौपाई का अर्थ हुआ। हनुमान वह हैं जिनकी चेतना ज्ञान के माध्यम से अपने अहंकार को विश्राम दे चुकी है, मुक्ति दे चुकी है। ज्ञान गुण सागर से क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ नहीं है कि आप में बहुत सारे गुण मौजूद हैं। देखिए, गुण तो जब भी मौजूद होंगे सीमित ही होंगे, क्योंकि व्यक्ति सीमित होता है। प्रकृति में सब कुछ सीमित ही सीमित होता है। और सागर शब्द का उपयोग किया जाता है असीम के द्योतक के रूप में। जब आपको असीम की ओर इशारा करना होता है तो आप कहते हो सागर। जब आपको सीमित की ओर इशारा करना होता है तो आप कहते हो कभी नदी, कभी लहर, कभी बंद। साहित्य में ऐसा ही चलता है। सीमित बताना है तो कहोगे लहर है, असीमित बताना है तो बोलोगे सागर, सीमित बताना है तो कहोगे बूंद है, और असीमित बताना है तो सागर है। सीमित बताना है तो नदी बोल दोगे और असीमित बताना हो तो सागर, ऐसे चलता है। तो यहाँ सागर बोला गया है। समझिए कि सागर क्यों कहा गया है। गुणों का सागर कोई नहीं हो सकता। गुण जैसे ही असीमित होते हैं, आप गुणातीत हो जाते हो। माने ज्ञान के कारण हनुमान गुणातीत हो गए हैं। ज्ञान का काम ही यही है, आपको गुण माने प्रकृति, आपको प्रकृति के पार ले जाना।